सर्वप्रथम मैं अमर शहीद पद्माधर जी को याद करते हुए यावत्य शाखावंतो वृक्षा का उपदेश देने वाले अर्थात जितनी शाखाएं उतने वृक्ष इस इलाहाबाद विश्वविद्यालय को नमन करता हूँ। मेरा नाम है प्रियरंजन कुमार। आज मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय के आबो हवा के इस प्रांगण में खड़े होकर के विश्वविद्यालयों में छात्र संघ की भूमिका के विषय पर छात्र संघ के चुनाव के पक्ष में अपना मैं विचार रखने जा रहा हूं तथा मैं यहां उपस्थित तमाम बड़े भाइयों को भी अपना प्रणाम निवेदित करता हूं जो मुझे छोटे भाइयों की तरह मार्गदर्शन प्रदान करते हैं तथा यहाँ पर दिफा छात्र संगठन जिसने मुझे अपनी विचारधारा रखने के लिए मंच प्रदान किया तथा यदि यहाँ पर जो प्रथम वर्ष के छात्र हैं उन साथियों के प्रति भी मैं अपना आभार प्रकट करना चाहता हूँ कि उन्होंने अपना बहुमूल्य समय निकाल करके मेरी विचारधारा सुनने के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं। साथियों, आज लोकतंत्र की पाठशाला कहे जाने वाले इलाहाबाद विश्वविद्यालय के मैं प्रांगण में खड़ा हूँ, परंतु साथियों इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र संघ चुनाव नहीं कराया जा रहा है। क्यों नहीं कराया जा रहा है, इस बात पर मैं अपनी बातें रखना चाहता हूँ। साथियों, आज कई विश्वविद्यालयों में छात्र संघ को रौंदने का काम किया जा रहा है, छात्र संघ को रोका जा रहा है। इस पर मैं अपनी कुछ बातें कहना चाहता हूँ कि अभी सूरज नहीं डूबा, जरा सी शाम होने दो, कि अभी सूरज नहीं डूबा, जरा सी शाम होने दो, मैं खुद ही लौट हो जाऊंगा, पहले मेरी कॉफी नाकाम तो होने दो। अरे छात्र संघ को गुमनाम करने का क्यों बहाना ढूंढता है विश्वविद्यालय, कि छात्र संघ को गुमनाम करने का क्यों बहाना ढूंढता है विश्वविद्यालय। छात्र संघ गुमनाम हो जाएगा, पहले इसे बहाल तो होने दो। साथियों, मैं छात्र संघ का विश्वविद्यालयों में चुनाव होना चाहिए और खास तौर पे इलाहाबाद विश्वविद्यालय में चुनाव निश्चित रूप से होना चाहिए, क्योंकि यह वही छात्र संघ है जो हमारे देश को 2 राष्ट्रपति, 3 प्रधानमंत्री और 6 मुख्यमंत्री जैसे पदों पे अलंकृत करता है। और यदि छात्र संघ चुनाव नहीं होता है तो ये अलंकृत पदें अशोभित रह जाएंगी। साथियों, आगे मैं अपनी बात को बढ़ाते हुए मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे कुछ विपक्ष साथियों के द्वारा यह तर्क दिया जाता है कि यदि छात्र संघ का चुनाव होता है तो हमारे पढ़ाई का माहौल दूषित होता है, छात्र संघ के कारण अराजकता और यहाँ पर अन्याय की घटनाएं होती हैं। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि क्या जिन विश्वविद्यालयों में कई वर्षों से छात्र संघ चुनाव नहीं हो रहा है तो क्या वहाँ का परिसर हिंसा मुक्त है, और दूसरी तरफ जो दिल्ली विश्वविद्यालय है वहाँ पर प्रतिवर्ष छात्र संघ चुनाव होता है तो क्या वहाँ का पढ़ाई ध्वस्त हो गया है? अगर नहीं तो आप अभी मेरे पास यह आवाज दीजिए कि दाबोगे अगर तो और उभर आएगा छात्र संघ, कि दाबोगे अगर तो और उभर आएगा छात्र संघ, तेरे हर वार पे और निखर जाएगा छात्र संघ। कुछ लोगों को गलतफहमी हुई है साहब कि आवाज दबाने पे दब जाएगा छात्र संघ, आवाज दबाने पे दब जाएगा छात्र संघ। साथियों, हमारे देश की मैं आपको सरकार की क्या नीतियां हैं, सरकार की क्या विचारधाराएं हैं, उस पर थोड़ा प्रकाश डालने का प्रयास कर रहा हूं। साथियों, हमारे देश में 2 विचारधाराएं चलती हैं। पहला, जब कोई छात्र युवा 18 वर्ष पूर्ण करता है तो एक तरफ उसको जनप्रतिनिधियों को चुनने के लिए, वोट देने के लिए अधिकार दे दिया जाता है और दूसरी तरफ छात्र संघ चुनाव पर रोक लगा दी जाती है। एक तरफ राज्यसभा और लोकसभा में जनप्रतिनिधियों को चुनने के लिए उसे पूरी आज़ादी दी जाती है और दूसरी तरफ अपने हक की लड़ाई लड़ने वाले छात्र प्रतिनिधियों को चुनने पर बैन लगा दिया जाता है। इसलिए प्रथम वर्ष के 2 भी छात्र हैं और जो राजनीति से अवगत नहीं है उन्हें मैं यह कहना चाहता हूं कि यदि आप ज्ञान नीति से नहाते हैं तो सिर्फ आप लिबास बदल सकते हैं, कि यदि आप सिर्फ ज्ञान नीति से नहाते हैं तो लिबास बदल सकते हैं, मगर ज्ञान नीति के साथ साथ आप राजनीति से नहाते हैं तो आप इतिहास को भी बदल सकते हैं। साथियों, जैसा कि मैं आप लोगों को पिछले दिन की घटना बताना चाहता हूं, मैं क्लास कर रहा था, शिक्षा शास्त्र की मेरी क्लास चल रही थी। जैसे ही क्लास मेरी समाप्त होती है, मेरी चंद कुछ पुराने साथियों से मुलाकात होती है और उनसे इसी बात पे चर्चा परिचर्चा होने लगता है। उनका मन इस प्रकार कुंठित है कि पढ़ाई के साथ साथ राजनीति संभव ही नहीं है। यदि आप राजनीति करते हैं तो आप पढ़ाई नहीं कर सकते। उनको मैं कुछ चंद उदाहरणों के साथ पेश करना चाहता हूं कि हमारे पूर्व छात्र कलम पर जो कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अध्यक्ष बने और उसी साल उन्होंने LLB में टॉप भी किया था। ऐसे चंद उदाहरण है, किंतु मैं ऐसे छोटे उदाहरणों को दे करके इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र संघ की गरिमा पर प्रतिघात नहीं करना चाहता हूं। और अंत में समय की नजाकत को ध्यान में रखते हुए मैं यही कहना चाहता हूं
कि यदि आपको अपने अधिकारों को पाना है तो आपको लड़ना ही पड़ेगा। साथियों, आप देख सकते हैं कि हमारे देश में किस प्रकार से शिक्षा का मंदिर व्यापार में तब्दील हो रहा है, किस प्रकार पैसे के अभाव में कई होनहार छात्र शिक्षा से वंचित हो रहा है। इसलिए हमारे देश में आवाज उठाने वालों की जरूरत है। और अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि आप अपने अधिकारों के लिए यदि लड़ते हैं तभी आप लोकतंत्र की व्यवस्था में सीमित रह सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।